नमस्कार। द विवेक व्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्र सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की। जी हां, आज नितिन गडकरी का जन्म दिवस है, इसलिए नितिन गडकरी के राजनीतिक सफर की कहिए या फिर उनके काम करने का जो तरीका है उस पर हम अगले 3-4 मिनट चर्चा करेंगे। आपके साथ कुछ ऐसी नई चीजें साझा करने का प्रयास करेंगे जो सामान्यतया जनता के सामने नहीं आ पाती हैं। नितिन गडकरी को यूं तो पूरा विश्व जानता ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उसमें खास बात यह है कि केवल 52 वर्ष की आयु में नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन परिस्थितियों में बने थे जब कि ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से संघर्ष कर रही थी। जी हां, वो दौर था 2010 से 2013 का। उस दौर में हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्र में लगातार दूसरी बार केंद्र में जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार उस दौरान चल रही थी। अर्थात ये कह सकते हैं कि केंद्र में सत्ता से भारतीय जनता पार्टी का वनवास 10 वर्ष का होना तो तय हो ही चुका था। और उन परिस्थितियों में हम सबको याद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने भी यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो चिंगारी में से भी, राख में से भी उठ खड़ी होगी, राख में से भी उठ खड़ी होगी। ये जो बयान था उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का, उस वक्तव्य को कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मूर्त रूप देने का जो काम किया वो नितिन गडकरी ने किया। 2010 से 2013 के दौरान केवल 52 वर्ष की आयु में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम आयु के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन इस सब में जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि नितिन गडकरी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ा इतना अनुभव नहीं था। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अवश्य रह चुके थे, वहां की सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का काम वो देख चुके थे। और नितिन गडकरी की चर्चा उस समय हुआ करती थी, मुंबई से पुणे के बीच में जो रोड उन्होंने, जो हाईवे जो उन्होंने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है कि उस हाईवे पर आप कार में बैठकर जाएं तो कार में आप चाय भी पी सकते हैं। इतनी अच्छी सड़क उन्होंने बनवाई थी। और नितिन गडकरी को ये भी माना जाता है कि अपने कार्य को बड़ी कुशलता से वो संपादित करते हैं, साथ ही संघ की पसंद भी कहे जा रहे थे। तो उस दौर में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, भारतीय जनता पार्टी में अनेक उथल पुथल हुई, अनेक निर्णय भी हुए। हालांकि 2014 का जो चुनाव था, उस 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी के जन्म दिवस की, तो आपसे ये बात भी मैं साझा करना चाहूंगा कि सामान्यतः राजनीति में ये कहा जाता है कि राजनेताओं की जो वेशभूषा है, पारंपरिक वेशभूषा की बात हम करते हैं तो कुर्ता पजामा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। लेकिन नितिन गडकरी राष्ट्रीय स्तर पर, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आने वाले उन गिने चुने लोगों में से हैं जो सामान्य रूप से पैंट शर्ट ही पहना करते थे। तो उस दौर में पार्टी के भीतर भी अनेक वरिष्ठ नेताओं में भी ये चर्चा हुआ करती थी कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है जो गैर पारंपरिक वेशभूषा पहनता है, और उनकी वेशभूषा भी लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि नितिन गडकरी अपने साथ में, उनके साथ में जो लोग रहते थे, उनका जो स्टाफ होता था, उसका तो पूरा ख्याल रखते ही थे, लेकिन पार्टी का जो सामान्य कार्यकर्ता है उसके प्रति भी बहुत संवेदनशील नितिन गडकरी हुआ करते थे और वर्तमान में भी होंगे ही। याद है जब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक बार जयपुर का उनका कार्यक्रम बना। जयपुर सरदार पटेल मार्ग सी स्कीम में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, वहां लगातार बैठकों के दौर चल रहे थे। तमाम बड़े नेता राजस्थान प्रदेश के उन बैठकों में भाग ले रहे थे और उन बैठकों के पश्चात ये भी देखने में आ रहा था कि पार्टी के अनेक जिलों के और प्रदेश स्तर के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्थात नितिन गडकरी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। लगभग आधा पौन घंटा उस फोटो सेशन में लगा होगा, लेकिन जब वो फोटो सेशन नेताओं के साथ पूरा हुआ, उस
समय मेरे सामने का ये विषय है। मैं उसका खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। स्वयं नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए ये कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को एक बार बुलाइए। उन सभी कर्मचारियों के साथ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने फोटो खिंचवाई, एक एक से बात की, उनका परिचय लिया उन्होंने। तो वास्तव में ये बात दर्शाती है कि कितना जमीनी कार्यकर्ता का ध्यान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रखते हैं। और नितिन गडकरी के व्यक्तित्व की अनेक बातें ऐसी हैं जो उन्हें विशिष्ट बनाती हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से हमने चर्चा की पुणे के हाईवे की, ठीक उसी प्रकार से जब मोदी सरकार में उनको सड़क परिवहन की जिम्मेदारी मिली तो पहले कार्यकाल में ही ये सुगबुगाहट शुरू होने लग गई थी कि नितिन गडकरी कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं। और अपने विचार के अनुसार, अपनी कार्यशैली के अनुसार, जिस प्रकार से फास्टैग का आज हम नेशनल हाईवेज पर हम देखते हैं कि बिना फास्टैग के आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। और एक दौर था जब हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता था, उस जाम से मुक्ति कैसे दिलवाई जाए, इस पर नितिन गडकरी ने ये विशेष काम किया। सभी गाड़ियों पर फास्टैग अनिवार्य किया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो लंबा जाम लगता था, लोगों को तकलीफ होती थी, उससे निजात दिलाने का काम किया। और सड़क परिवहन के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की दिशा में भी नितिन गडकरी कहते हैं कि उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि गैर पारंपरिक वेशभूषा पहनने वाला एक ऐसा राजनेता जो महाराष्ट्र से चल के आता है और दिल्ली की राजनीति में अपना एक विशेष स्थान बनाता है, उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत नितिन गडकरी को शुभकामनाएं। और फिर चर्चा करेंगे किसी एक नए विषय पर, किसी एक नई शख्सियत के विषय में। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे इस वीडियो की विषय वस्तु अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे लगातार हमारे वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे शीघ्र ही एक नए विषय के साथ। नमस्कार।